एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली में रहने वाले विवेक और उसके मित्र सुमित ने अपने आप को उस घर में फंसाया। गर्मियों की रातें वहां भूतियां और डरावनी होती थीं। सुमित की शरारत और विवेक का बहुत बड़ा दिमाग होने के कारण वे अक्सर घर के हर कोने को जांचते थे। एक रात जब वे हवेली की खोज कर रहे थे, तभी वे एक गुप्त रूम का पता लगाते हैं। उन्होंने देखा कि उस रूम का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। विवेक ने सुमित को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही वे अंदर गए, वे अपने हौसले की परीक्षा के सामने खड़े हो गए। रूम में था कुछ अजीब और अनजान माहौल। वे एक पुरानी किताब और कुछ अत्यंत पुराने और विचित्र वस्त्र देखते हैं। विवेक ने बोला, यह सब कुछ बहुत अजीब है। सुमित ने कहा, हाँ, यह अत्यंत डरावनी और रहस्यमय है। तभी एक बुरी भूखरभी सांस सुनाई देती है और दोनों को बहुत डर लगता है। विवेक ने कहा, क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या कुछ और है? सुमित ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां उन्हें और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। विवेक की आवाज थम गई। क्या यह हमारी खाली दिमाग की खोज है या हमारा सामना कुछ और है? सुमित ने उससे कहा, यहां से जल्दी बाहर निकलने का समय है। वे दरवाजे की ओर फिरते हैं, लेकिन एक भूतिया आवाज उन्हें वापस रोकती है। विवेक का हौसला टूट गया और उसने सुमित को कहा, हम यहां फंस गए हैं। सुमित ने उससे कहा, हमें संयम बनाए रखना चाहिए। हमें एक योजना बनानी चाहिए कि हम यहां से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी विवेक की नज़रें एक पुरानी वस्तु पर पड़ती हैं, जो कि दीवार पर स्थित है। वह उसे ध्यान से देखता है और उसे चुंबकित करता है। उसके बाद दीवार का एक रास्ता खुल जाता है और एक गुप्त रास्ता सामने आता है। सुमित ने कहा, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। वे उस रास्ते के माध्यम से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह लगता है कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उनकी कल्पना का हिस्सा था। यही सच्चाई थी या कुछ और था, यह उन्हें कभी पता नहीं चला।